नमस्कार दोस्तों, मैं सैम। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है मेरी और मेरे मामा जी के लड़के शिवाय की। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। इस कहानी का नाम है ठंडी रात, सांस से निकलता धुआं और सामने चिता की सुलगती आग। साल था 2006। मैं कॉलेज में था और शिवाय भी हरियाणा के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। छुट्टियों में शिवाय हमारे घर चंडीगढ़ आया। साथ में मामा जी, मामी जी और मेरी कज़न काव्या भी थी। हमने प्लान बनाया जयपुर घूमने का। 24 दिसंबर की सुबह 5 बजे हम मेरी अर्टिगा में निकल पड़े। मस्ती करते हुए रात के 3 बजे करीब हम जयपुर पहुंचे। 25 दिसंबर को हमने शिवाय का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन 26 की शाम एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। मामा जी को फ़ोन आया। नानी जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ एडमिट करवाया गया। कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। हमने भी बिना देरी किए रात को 10 बजे हम जयपुर से वापस चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। रात के करीब 1:30 बजे हम सहजपुर गांव के पास पहुंचे। लंबी सुनसान सड़क, दोनों तरफ सिर्फ खेतों का साया और काली रात का सन्नाटा। तभी गाड़ी के इंजन से एक तेज आवाज़ आई और कुछ ही पलों में इंजन बंद। गाड़ी रुक गई और हम भी रुक गए। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ काली अंधेरी रात और काट देने वाली ठंड। मैंने और शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की पर कुछ फ़ायदा नहीं। मैं और शिवाय मदद के लिए इधर उधर देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद हमें दूर एक जगह पे आग जलती दिखी। दोस्तों, वो आग देख के हमारी उम्मीद जाग उठी। धीरे धीरे हम आग के पास गए, लेकिन जैसे ही पास पहुँचे हमारे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। वो शमशान घाट था और जो आग जल रही थी वो एक चिता थी जो दोपहर में शायद जलाई गई थी, अब सिर्फ सुलग रही थी। हमने सोचा यह बात फैमिली को बताए बिना यहीं आग सेक लेते हैं। थोड़ी देर बाद मामा जी, मामी जी और काव्या भी वहीं पे आ गए और उस आग की गर्मी से दोस्तों हमारी रात तो कट गई। पर दोस्तों, हमने एक बड़ी गलती कर दी। हमने इस चिता की आत्मा से आग सेकने के लिए इजाज़त नहीं मांगी। चंडीगढ़ पहुंचने के कुछ दिन बाद काव्या की तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी। इलाज से कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब पड़ोस की एक आंटी ने कहा इसको किसी पुजारी के पास दिखाना चाहिए। तो हमने भी उसे मंदिर वगैरह में पुजारी के पास दिखाया, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद हमने मेरे चाचा जी को बुलाया जो माँ काली के प्रसिद्ध पुजारी थे। उनकी पूजा के बीच में ही काव्या की आवाज़ एकदम से बदल गई। वो एक लड़के की आवाज़ में बोलने लगी। उसने बोला, मेरा नाम शरद है। एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और दोपहर में मुझे इसी शमशान घाट में जलाया गया था। तुमने मेरी चिता से आग ली पर मुझसे पूछा ही नहीं। इतनी देर में चाचा जी ने अभिमंत्रित जल काव्या पर छिड़का और उसके हाथ में एक कलावा बांध दिया। काव्या एकदम बेहोश हो गई, लेकिन होश में आने के बाद उसकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसके बाद चाचा जी ने हमें एक बात कही, अगर कभी रात को किसी मजबूरीवश शमशान घाट में तुम्हें वक्त गुजारना हो या रात काटनी पड़े तो वहाँ पर बसी आत्माओं और प्रेतात्माओं से इज्जत के साथ इजाज़त लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमें अपने घर में अनजान मेहमान पसंद नहीं होते, वैसे ही उन्हें भी कोई अनजान मेहमान उनके घर में पसंद नहीं होता। तो दोस्तों, माँ काली के आशीर्वाद से काव्या की जान बच गई। जय माँ काली दोस्तों। मैं सैम फिर मिलूँगा आपको एक और कहानी के साथ। तब तक खुद का ध्यान रखिए।